आयरन लेडी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जैसे अनेक नामों से श्रीमती इंदिरा गांधी के चाहने वाले उन्हें पुकारते थे, बुलाते थे, आपस में चर्चा करते थे। आज हम उस आपातकाल की चर्चा करने जा रहे हैं जो श्रीमती गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से 26 जून की प्रातः 8 बजे अपने उद्बोधन में कही थी। हूबहू उनकी बातों को हम यहाँ पर रखेंगे। समस्त बातें उनके द्वारा कही गई हैं, उन्हें हम महज अपना स्वर दे रहे हैं। आप देखें उन्होंने उस घोषणा के दौरान क्या क्या कहा था। 26 जून 1975 की आधी रात से देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर दिया गया था। 1975 26 जून सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, प्रिय देशवासियों, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग उस गहरे और व्यापक षड्यंत्र के प्रति सचेत हैं जो तभी से रचा जा रहा था जब से मैंने भारत के आम आदमी, स्त्री व पुरुष को लाभ पहुंचाने वाले प्रगतिशील कदम उठाए थे। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र की भूमिका को ही नकारा जा रहा है। विधिवत निर्वाचित सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है और कुछ मामलों में तो विधिवत निर्वाचित विधानसभाओं को भंग कराने के उद्देश्य से सदस्यों को बलपूर्वक त्याग पत्र देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शनों ने वातावरण में उत्तेजना घोल दी है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसक घटनाएं हुई हैं। मेरी मंत्रिमंडलीय सहयोगी एलन मिश्र की नृशंस हत्या से सारा देश स्तब्ध रह गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हुए कायराना हमले पर भी हम गहरा दुख प्रकट करते हैं। आगे श्रीमती गांधी ने कहा, कुछ लोग तो हमारे सैन्य बलों और पुलिस को विद्रोह करने के लिए उकसाने की हद तक जा पहुंचे हैं। यह तथ्य कि हमारे सुरक्षा बल एवं पुलिस अनुशासित और पक्के देशभक्त हैं, इसलिए उनकी बातों में नहीं आते। उनकी इस उत्तेजक कार्रवाई की गंभीरता को कम नहीं करता। हमारी एकता को खतरे में डालने के लिए विघटनकारी तत्व अपनी पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं और सांप्रदायिक उन्माद भड़का रहे हैं। श्रीमती गांधी ने कहा, मुझ पर हर तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भारत के लोग मुझे बचपन से जानते हैं। मेरा सारा जीवन जनता की सेवा में बीता है। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। मैं प्रधानमंत्री बनी रहती हूँ या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री की संस्था महत्वपूर्ण है और जानबूझकर उसकी गरिमा को कम करने का राजनीतिक प्रयास प्रजातंत्र या राष्ट्र के हित में नहीं है। एक लंबे समय से हमने बड़े धैर्य से इन घटनाओं का अवलोकन किया है। अब हमें सामान्य कामकाज ठप कर देने के उद्देश्य से सारे देश में कानून और व्यवस्था को चुनौती देने वाले एक नए कार्यक्रम का पता चला है। कोई भी प्रभावी सरकार देश की स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों को चुपचाप खड़े नहीं देख सकती। कुछ लोगों के विध्वंसक कार्य बहुसंख्यक लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ऐसी कोई भी स्थिति जो राष्ट्रीय सरकार की देश के भीतर निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता को कमजोर करती है, निश्चित रूप से बाहरी खतरों को बढ़ाने का काम करती है। अपनी एकता और स्थिरता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। राष्ट्र की अखंडता ठोस कार्रवाई की मांग करती है। आंतरिक स्थिरता को खतरा उत्पादन और आर्थिक विकास की संभावनाओं को भी प्रभावित करता है। हमारी दृढ़ निश्चयी कार्रवाइयों के कारण पिछले कुछ महीनों में हमें मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में काफी सफलता मिली है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से गरीब, असुरक्षित एवं निम्न आय वाले लोगों की कठिनाइयां कम करने वाले उपाय पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं। मैं उनकी घोषणा शीघ्र ही करूंगी, श्रीमती गांधी ने आगे कहा। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगी कि आपातकाल की यह नई घोषणा
कानून का पालन करने वाले नागरिकों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी। मुझे विश्वास है कि आंतरिक स्थितियां तेजी से सुधरेंगी तथा जितनी जल्दी हो सके हम इस घोषणा को वापस ले सकेंगे। भारत के सभी भागों में और सभी वर्गों के लोगों से मिले शुभकामना संदेशों से मैं अभिभूत हूँ। क्या आने वाले दिनों में आपके सतत सहयोग और विश्वास के लिए मैं आपसे अनुरोध कर सकती हूँ। यह कथन 26 जून 1975 को ऑल इंडिया रेडियो से प्रातः 8 बजे जिस वक्त समाचार प्रसारित किया जाता है, उसी वक्त श्रीमती गांधी ने अपना यह उद्बोधन देशवासियों के सामने रखा था। धन्यवाद।